अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। मैं आई हूँ आज फ्रॉक्स की डिज़ाइन लेकर। बहुत ही ज़्यादा प्यारे फ्रॉक्स के डिज़ाइन हैं। एक तो बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से कोट स्टाइल में फ़्रॉक होती है, और एक थोड़ा सा बैगी स्टाइल में फ़्रॉक। हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमने फ़्रॉक स्टिच करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम उसको किस तरह से स्टिच करें। हम नेट से भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देख लेते हैं, बट हम फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपना जो प्रिंट है उसमें किस तरह से फ़्रॉक की डिज़ाइन स्टिच करना है। तो ये घर में बने हुए फ्रॉक्स हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाएगी अगर आप लोग ईद के लिए फ्रॉक स्टिच करवाने वाले हो। तो अभी ईद आने वाली हो, तो अगर आप लोग ईद के लिए कोई फ्रॉक स्टिच करवाने वाले हो तो इस वीडियो को फिर ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को कुछ टिप्स मिल जाएंगी, कुछ हेल्प हो जाएगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी फ्रॉक्स का। तो चलें, साथ साथ इसकी सारी डिटेलिंग शेयर करती रहूँगी और बताऊँगी कि ये कौन से ब्रांड का सूट है और इसके ऊपर किस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन किया और किस तरह से इसको वेयर कर सकते हैं और किस तरह से इसको बना सकते हैं। दो बिल्कुल ही कंप्लीट फ्रॉक्स के डिज़ाइन है, एक थोड़ी शॉर्ट टाइप है और एक थोड़ी लॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं अपनी वीडियो की डिटेलिंग और साथ-साथ इसकी सारी डिटेल शेयर करती रहूँगी मैं आपको। तो सबसे पहले जो हमने अपनी फ्रॉक बिछा ली है वो है व्हाइट कलर की, जो कि बहुत प्यारी, और उसके ऊपर क्या बहार आ गई। प्रिंट तो इतना लाजवाब था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो सबसे पहले इसके गले की डिटेलिंग देख लेते हैं। ये लॉन्ग फ्रॉक के साथ बनाया हम लोगों ने। मैंने इसको बैन के साथ बनाया और आगे से कट रख के लूप लगा के बटन के साथ। बैन जो होता है ना, वो मैंने बिल्कुल जो लिटा दिया ना बैन, मैंने कहा बैन सो जाओ बस तुम। तो वो वाली जो बैन होती है ना, मैंने वो बैन बनाई थी और आगे से इस तरह से कट करके मैंने लूप्स लगा दिए थे। जो 2 ऊपर के खाली लूप्स नज़र आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली में उन्होंने बटन मुझे कम दिए थे। नहीं, उन्होंने बटन मुझे पूरे दिए थे, मैंने एक्स्ट्रा 2 लूप लगा दिए थे, तो मैंने फिर 2 ऊपर वाले लूप्स छोड़ दिए कि बटन वहाँ पे बाद में लग जाएँगे। इस तरह के अजीबो-गरीब काम मैं अपने सूट्स में करती रहती हूँ। तो इस तरह से 12 बटन थे, तो मैंने 14 लूप्स लगा दिए थे, तो इसलिए ऊपर वाले 2 खाली रह गए। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले जो इसका प्रिंट देख लें, कितना मज़ेदार और इसका हसीन प्रिंट है कसम से। कपड़े के ऊपर इस तरह से ना सिलाई लगी हुई थी और उसके साथ एक सितारा अटैच हुआ था, तो जिसकी वजह से वो शर्ट पे ना शाइनिंग और चमक सी आ रही है इस तरह से। और इस तरह से प्रिंट्स बने हुए थे और ये चिड़िया बनी हुई थी और साथ में बटरफ्लाई भी बनी हुई थी। ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पे बागबान होगा वहाँ पे चिड़िया, परिंदे चिट-चिट-चिट तो होगी ना। इस तरह से वहाँ पे परिंदे वगैरह तो होंगे ना। मतलब महफ़िल लगी हुई थी सूट के ऊपर पूरी बाग की। तो इसका बड़ा ही खूबसूरत प्रिंट है और ब्रांड तो मैंने आपको बताया नहीं, जे डॉट का ये 2 पीस सूट था और थोड़ा-सा कॉटन टाइप कपड़ा होता है ना, उस तरह से था, ठीक है। इसको मैंने कलियों के साथ स्टिच किया। अच्छा, मैंने कली किस तरह से डाली है ना, वो आप समझ लीजिएगा। हम लोगों ने सीधी-सीधी सी कटिंग करके कली नहीं डाल दी थी, ठीक है। ऊपर से हम लोगों ने जिसकी कटिंग करके कली डाली थी, उससे जो लुक है ना, क्या बताऊँ, वही मतलब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया ना, कोट स्टाइल फ्रॉक बनाई है। इसको पहने हुए जो लुक है ना, वो बड़ी मज़े की कोट स्टाइल में आती है। ये जो आपको पता नहीं सही से नज़र आ रही कि नहीं आ रही, जो हमारा आर्म होल है ना, वहाँ से बीच में से हम लोगों ने इस तरह से गोलाई में कटिंग की है और इस तरह से फिर उसमें हम लोगों ने कली लगा दी। जहाँ से हमें कली लगानी है ना, वहाँ से हम अपनी कली लगा लेंगे और उसको बिल्कुल दामन तक ले आएँगे अपनी कली को लगाते हुए। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, इसको कटिंग किस तरह से करनी है, आप लोगों ने जितनी आपकी चेस्ट की सिलाई होगी ना, मतलब चेस्ट की फिटिंग होगी ना, आपने उतनी रख कर बाकी से ना आप लोगों ने एयरलाइन नीचे की तरफ कटिंग कर लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने जितना आपको नीचे से थोड़ा एयरलाइन कटिंग में चाहिए, उस तरह से आप लोगों ने इसको कटिंग कर लेना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने ना इस तरह से जितना आर्म होल है ना हमारा, उसके बीच में से रख के आप लोगों ने इसको कटिंग करके और बीच में फिर अपनी कली लगा देनी है। कली को आप कहीं से भी लगा सकते हो, आप लोग इसको कमर वाली जगह से थोड़ा सा नीचे से, जितना आपको पास कपड़ा अवेलेबल होगा ना, उस हिसाब से आप लोगों ने फिर इसमें कली ऐड कर देनी है और कली को आप कितना चौड़ा लगाना चाहते हैं वो लगा लें। जितना आपको फ्लेयर चाहिए उस हिसाब से आप अपना फ्लेयर बना सकते हैं। तो नीचे से मैं आपको सारी इसकी ओवरलुक दिखाती हूँ कलियों के साथ। ये देखें, कलियाँ भी आपको साथ में नज़र आ रही हैं। देखिए, 2 कलियाँ डली हुई हैं और साइड का इसका फ्लेयर चेक करें कितना खूबसूरत है। पहने हुए इसकी जो लुक आती है ना, आप यकीन करें बड़ी ही मज़े की। और जिस स्टाइल में ये कटिंग हुआ ना, ऊपर से गुलाई वाली कलियाँ, तो उससे तो और भी बारबर स्टाइल लुक आती है। जो कोरियन स्टाइल फ्रॉक्स होती है ना, बिल्कुल फिटिंग में, शेप में, उस टाइप की। तो नीचे इस तरह से हम लोगों ने 2 पट्टियाँ लगा दी थी, एक ऑरेंज और एक पिंक कलर की। बेसिकली जो दूसरा सूट है ना, ये पट्टियाँ उसकी थी, बट हम लोगों ने उसके ऊपर यूज़ नहीं की, हम लोगों ने इसको इस सूट के ऊपर यूज़ कर लिया था। तो ये इस तरह से हम लोगों ने 2 पट्टियाँ लगा दी थी अपनी पूरे फ्लेयर के ऊपर। जो दूसरी तरफ कली लगी हुई है ना, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। सिलाई सही से नज़र आ रही होगी, वो प्रिंट में सही से नज़र नहीं आ रही थी ना, ये देखिए आपको सही से शो हो रही है। गोलाई में यहाँ से कटिंग की है और बिल्कुल जो आर्म होल है ना, उसके बीच में से रख के। तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट फ्रॉक की ओवरलुक थी। बहुत हसीन, कसम से मेरा तो दिल आ गया था। देने को दिल नहीं कर रहा था उनको, इतनी प्यारी लग रही थी फ्रॉक, बट देनी तो थी, अनफॉर्चुनेटली उनकी थी।
तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फ्रॉक को रेडी किया था। कंप्लीट घेर भी चेक कर लें और साथ में इसकी कलियाँ भी। और इसके स्लीव्स बनाए थे, इसके स्लीव्स बिल्कुल सिंपल से थे। हम लोगों ने बस वही जो ऑरेंज पट्टी और पिंक पट्टी थी उसको रख के लगा दिया था और इसको कलाई तक फुल स्ट्रेट स्लीव्स होते ना, उस तरह से रख के बना दिया था। तो आप लोग इस तरह से फ्रॉक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जे डॉट का प्रिंट था, अब मुझे नहीं पता आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट इस तरह के प्रिंट मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, तो आप लोग लेके इसको ज़रूर स्टिच कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला ड्रेस डिज़ाइन कैसा लगा है। जितना मैं इसकी तारीफ़ करी उतना है भी प्यारा या नहीं। तो ये इसकी कंप्लीट ओवर लुक थी, जो कि मैंने आपको सारा कैमरा घुमा के दिखा दिया है, ताकि ना आपको इसका फ्लेयर, इसकी कलियाँ सब कंप्लीट नज़र आ जाएं और पता लगे कि हम लोगों ने इसको इतने प्यारे मज़े के फ्लेयर के साथ इसको रेडी किया। अच्छा, ये जो कमीज़ के ऊपर सिलाई लगी हुई थी और साथ में सितारा, इसकी वजह से जो शाइन आ रही थी ना, वो और भी प्यारी लग रही थी पूरी फ्रॉक के ऊपर। तो ये इस तरह से कंप्लीट हमारी फ्रॉक की ओवर लुक थी। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल सा है, ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र था जिसको हम लोगों ने सिंपल ही बनाया था। नीचे से हम लोगों ने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया था और नॉर्मल जिस तरह से ट्राउज़र होता है उस स्टाइल में इसको ट्राउज़र को रेडी कर लिया था। तो चलिए देख लेते हैं अपना दूसरे डिज़ाइन को भी मैंने कंप्लीट भी चाह लिया, ताकि आपको इसकी भी सारी डिटेलिंग सही से समझा सकूं और दिखा सकूं। और इसको हम लोगों ने बैगी स्टाइल में शॉर्ट फ्रॉक के साथ स्टिच किया है। जैसे घेरदार शलवार हो गई, पटियाला शलवार हो गई, ट्यूलिप शलवार के ऊपर अगर इसको पहना जाए स्पेशली तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लेते हैं। बैन बनाई और आगे ओवरलैप पट्टी बनाई। ये शलवार का कपड़ा था जिसको हमने अपने गले के ऊपर यूज़ किया और उसके ऊपर इस तरह से नॉर्मल जो बैठा हुआ बैन होता है ना, उस तरह से बैन बनाया। अच्छा, 3 टाइप के बैन होते हैं, एक खड़ा बैन, एक बैठा हुआ बैन, एक लेटा हुआ बैन। तो ये बैठा हुआ बैन था, तो मतलब मिड वाला, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने बैन बनाया था और आगे इस तरह से ओवरलैप पट्टी बना दी थी, जो कि सिंपल सा हमारा गला था। इसकी जो है वो स्लीव्स भी बिल्कुल सिंपल सी हैं, इसको भी हम लोगों ने कलाई तक बनाया था और आगे से साइड से इसका बॉर्डर निकला था, उसको हम लोगों ने आगे यूज़ कर लिया था। इस तरह से इसके सिंपल से स्लीव्स थे। चलें अब जो है वो फ्रॉक का घेर देख लेते हैं और फ्रॉक की डिटेलिंग समझ लेते हैं, हम लोगों ने इसको किस तरह से रेडी किया है। बैगी स्टाइल होता है ना, उस स्टाइल में ये कंप्लीट फ्रॉक था। मतलब इसको हम फ्रॉक नहीं कहेंगे, एक तरह का आप इसको टॉप कह लें, ठीक है, जो फ्रॉक स्टाइल टॉप होते हैं उस तरह से। जो हमारी चेस्ट की सिलाई है ना, आपने उतनी फिटिंग ले लेनी है, उससे आप लोगों ने फिर इसको भी एयरलाइन शेप में कटिंग कर लेना है। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सा एयरलाइन होता है ना, उस तरह से, ठीक है। उसके फिर जो साइड पे ये कली है ना, आप लोगों ने ये मतलब बंद कली लेनी है, मतलब उसमें कोई सिलाई नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये साइड वाली जो है वो बंद कली लेनी है और इसके बीच में फिर इस तरह से रख के हम लोगों ने अपनी प्लेट्स डाल देनी है। जहाँ पे हमारी चेस्ट की सिलाई क्लोज हो रही है ना, उससे थोड़ा सा नीचे ये कली लगाना स्टार्ट करेंगे और इसको नीचे अपने फ्लेयर तक लगाते हुए ले आएंगे और उसके बीच में इस तरह से कली दे देंगे। कली जो है ना, वो हम लोगों ने बॉर्डर की पट्टी की थी है। आप लोग फिर जिस तरह का आपके पास प्रिंट होगा उस हिसाब से आप जितनी चौड़ी देना चाहो वो आपकी मर्ज़ी। हमारे पास जितना कपड़ा था हमने उस हिसाब से इसका घेर बनाया था, ठीक है। इस तरह से जो गुम सिलाई जो बगैर सिलाई की होती है ना, उस तरह से आप लोगों ने साइड पे कली डालनी है, सिलाई के साथ नहीं डालनी, ठीक है। तो फिर वो बैगी स्टाइल का फ्रॉक का लुक अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके साइड में बगैर सिलाई की कली डाली थी। जहाँ पे हमारी चेस्ट क्लोज हो रही है ना, उससे तकरीबन 1.5 इंच नीचे से हम लोगों ने ये कली लगाना स्टार्ट किया। सिर्फ चेस्ट की फिटिंग होगी, बाकी नीचे से कोई फिटिंग नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने नीचे से सिंपल मोड़ दिया था। मैं आपको इसकी पूरी ओवर लुक भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से ये लग रहा था, इतना घेर था इसका। इस तरह से कलियाँ डली हुई थी और इस तरह से साइड पे भी अपनी बगैर सिलाई की कली डली हुई थी। मतलब कंप्लीट स्क्रीन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि कितने घेर के साथ ये बनी हुई थी। इसकी लेंथ जो है ना, हम लोगों ने रखी थी वो तकरीबन 30-32 इस तरह से रखी थी, ठीक है। बिल्कुल आपके घुटनों से ऊपर आएगा। फ्रंट पे डाली है ना, सेम उसी तरह से हम लोगों ने बैक पे भी कलियाँ डाली थी। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्राउज़र प्रिंटेड था। प्रिंटेड ट्राउज़र की पट्टी हम लोगों ने गले के ऊपर यूज़ की थी और ये इसका ट्राउज़र था। इसको भी हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल नीचे से इस तरह से बस फोल्ड कर दिया था अपना बॉटम और इसको स्टिच कर दिया था। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही सिंपल छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ फ्रॉक्स के डिज़ाइन दिखाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई। ये ईद स्टाइल फ्रॉक के डिज़ाइन थे, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इंतज़ार करूँगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटे को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।